सुबह सुबह पायल अपने घर में पोछा लगा रही थी। ठंडे पानी में काम करने की वजह से उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो गए थे। वो बिना शॉल और स्वेटर के ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। काम करते करते वो खुद से कहती है, अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे अपने ही घर में ही सारी दुख तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। दादी को कुछ कहूंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए सौतेली माँ मुझ पर जितने भी जुल्म करती है मुझे वो सब सहने पड़ते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। पायल ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका सौतेला भाई रोनी वहाँ आता है और चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या पायल, तूने अभी तक घर का काम खत्म नहीं किया? तेरे हाथ पैरों में जंग लग गया क्या? तुझे भी अपनी मरी हुई माँ की तरह इस दुनिया में रहना पसंद नहीं आ रहा? अभी बेकार में माँ तुझे इतने धीरे धीरे काम करते देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। मुझे माफ कर दो भैया, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है। हाथ पैर चल ही नहीं रहे हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही सारा काम खत्म कर दूं। देख सुन मेरी बात, मुझे तुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तू ये काम 1 घंटे में करे या 2 घंटे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है तो मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दे। ठीक है भैया, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पीछे का काम खत्म करके अभी आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। रोनी को अपनी सौतेली बहन की आंखों से गिरते आंसू देखकर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो वहाँ से जाते हुए पोछे की बाल्टी पर लात मार देता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, अब इस अनाथ लड़की के लिए मुझे 5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर नाश्ता मिलेगा। माँ सही करती है इसके साथ मारपीट करके, क्योंकि इसी के लायक है। दरअसल पायल की माँ का बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता ने शकुंतला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। रोनी उसका सौतेला भाई था। घर में सिर्फ उसकी दादी ही उसे प्यार करती थी। पायल के पिता का भी कुछ साल पहले देहांत हो गया था। पायल मेरी बच्ची, इस तरह कब तक इन लोगों के जुल्म सहती रहेगी? अब तू शादी करके यहाँ से चली जा। हो सकता है कि मायके में सब तेरे लिए पराए हैं तो क्या हुआ, तुझे ससुराल में कोई अपना मिल जाए। दादी, अगर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे रोनी और छोटी माँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरी उम्र तो कट गई है मेरी बच्ची, अब मुझे अगर कोई चिंता सताती है तो सिर्फ तेरी शादी की। शायद इसीलिए भगवान ने अभी मेरे प्राण रोके हुए हैं। मैंने तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता देखा है, उसका नाम कुलवंत है। मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी करके अपना घर बसा ले। दादी, आप तो जानती हो ना कि माँ मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई तो उनकी मुफ्त की नौकरानी भी तो चली जाएगी। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे मेरी बच्ची, तुझे मेरी कसम है। बाकी तेरी सौतेली माँ को कैसे समझाना है वो मैं देख लूंगी। अपनी दादी की कसम के चलते पायल इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद कुलवंत अपने परिवार के साथ पायल का रिश्ता लेकर आता है। शकुंतला उन्हें टालने की कोशिश करती है। देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती, वरना गांव वाले यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने अनाथ बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी शादी कहीं भी करवा दी। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगी। हाँ, ठीक है बहन जी, जैसा आपको ठीक लगे। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और वो बहुत संस्कारी भी है, ये पूरा गाँव जानता है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। सीमा अपने बेटे कुलवंत को लेकर वहाँ से चली जाती है। शकुंतला इस रिश्ते के लिए मना करने वाली थी, तभी उसकी सास चाल चलती है। शकुंतला, ज्यादा सोच मत और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, इससे पहले कि तेरी सौतेली बेटी कहीं मुंह काला करवा कर भाग जाए। तुझे पता है इसका चक्कर गांव के दूध वाले के साथ चल रहा है और तू जानती है कि दूध वाला कितना अमीर है। अगर वो उससे शादी कर लेगी तो सारी जिंदगी सुख से रहेगी और तू यहाँ हाथ मलती रह जाएगी। इससे अच्छा है कि इस गरीब कुलवंत से इसकी शादी करवा दे। क्या मेरी नाक के नीचे घर में ये सब चल रहा था? मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब मैं इस गरीब कुलवंत से ही पायल की शादी करवाऊंगी, फिर देखती हूँ कि ये कैसे आशिकी कर पाती है। ये बात सुनने के बाद पायल की दादी मन ही मन मुस्कुराती है और खुद से कहती है, मैं जानती थी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब कम से कम मेरी बच्ची के मायके में सब पराए हैं तो क्या हुआ, ससुराल में उसे अपने लोग तो मिलेंगे। कुछ ही दिनों में पायल और कुलवंत की शादी हो जाती है और पायल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। पायल हमेशा की तरह बिना शॉल और स्वेटर के अपनी पहली रसोई की रस्म करने जा रही थी। तभी उसकी सास सीमा वहाँ जाती है। तू पागल हो गई है क्या पायल? तू पहली रसोई की रस्म कर रही है वो ठीक है, पर तेरा शॉल और स्वेटर कहाँ है? तुझे ठंड लग गई तो? अब माँ जी, मेरे पास तो कोई शॉल या स्वेटर है ही नहीं। मुझे मेरी माँ ने बस 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा किया है।
मुझे सब कुछ तेरी दादी ने पहले ही बता दिया था बहू। जब तक मैं हूँ तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हमेशा तेरे साथ तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। पायल ये देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, दादी ने मेरी शादी इस घर में करवाकर बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। आखिर ये परिवार मेरा अपना ही तो है। ससुराल में मुझे वो अपनापन मिल रहा है जो मुझे कभी मायके में नहीं मिला। शादी के कुछ समय बाद पायल और कुलवंत पगफेरे की रस्म के लिए वापस मायके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि शकुंतला ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी थी। जो काम वो पहले पायल से करवाती थी अब वो बूढ़ी दादी से करवा रही थी। ये देखकर पायल रोने लगती है और कुलवंत गुस्से में कहता है, ये सब देखकर पता चल रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है। आपने अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ा तो अपनी सौतेली बेटी को कैसे छोड़ा होगा। अब पायल की दादी यहाँ नहीं रहेंगी। पायल की दादी अब मेरी भी दादी हैं और वो मेरे साथ मेरे घर रहेंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरी जिंदगी वैसे भी कितने दिनों की बची है। उसके लिए तुम अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद मत करो। मैं अपना गुजारा कैसे भी चला लूंगी। दादी अब पायल के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी हो। मैं आपको इस हाल में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब आप हमारे साथ हमारे घर चलोगी। कुलवंत पायल की दादी को अपने साथ घर ले आता है। पायल को लग रहा था कि शायद उसकी सास इस बात पर गुस्सा करेंगी, पर सीमा ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हमें तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। दादी उस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। अब शकुंतला को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी अकल तब ठिकाने आएगी जब उसका अपना बेटा रोनी भी उसका साथ नहीं देगा। ये सुनकर पायल हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। वो सबके सामने कहती है, सच में माँ जी, मुझे मायके से ज्यादा अपनापन तो अपने ससुराल में मिला है। मेरे मायके वालों ने हमेशा मेरे साथ पराये जैसा बर्ताव किया, पर यहाँ मुझे वो प्यार मिला जो कभी नहीं मिला था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस घर की बहू बनने का मौका मिला। दादी का फैसला बिल्कुल सही था। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। जिस लड़की को सारी जिंदगी सिर्फ अपमान मिला, अब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तेरी माँ के मरने के बाद मैं बस यही चाहती थी कि तू सुखी रहे, और वो होते देखकर अब मुझे सुकून मिल गया है। इस तरह पायल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला का अपना बेटा रोनी उसकी नाक में दम करके रखता है। शकुंतला को अब एहसास होता है कि पायल ने उसके कितने अत्याचार सहे थे, लेकिन पायल अब आगे बढ़ चुकी थी। शकुंतला को पछतावे के आंसुओं के साथ ही अपना जीवन बिताना पड़ता है।